एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने हमारे हमरू पब्लिकेशन हाउस में। जैसा कि कुछ सेकंड्स पहले अभी आपने देखा, हम लोग आज के दिन के पहले लाइव सेशन को अटेंड कर रहे थे। वार्तालाप हो रही थी वीना खंडूरी मैम से, उनके पिताजी के स्वरूप जो श्रद्धांजलि उन्होंने दी है अपनी पुस्तक, उसके विषय में। अभी हम लोग जस्ट थोड़ा दूसरे सोलो बुक के लिए जुड़े हैं। ये सोलो बुक हम लोग कर रहे हैं हमारे नए सोलो बुक ऑथर अभिषेक मंडानिया जी के साथ, जिन्होंने काफ़ी कम उम्र में अपनी किया है। बस कुछ ही सेकंड में हमारे साथ जुड़ने वाले हैं, इनफैक्ट वो जुड़ चुके हैं और हम लोग उनके साथ इस सेशन को फिर से स्टार्ट करते हैं। जल्दी से आप लोग जुड़ते आइए, लिंक शेयर करके आइए और आज के सेशन को शुरू करते हैं। हेलो अभिषेक। नमस्कार सर। नमस्कार, कैसे हैं आप? ठीक है जी, आप कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ। सबसे पहले तो आपको आपकी पहली सोलो पुस्तक सफर अल्फाजों के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। कैसा लग रहा है आपको? आपकी थैंक पुस्तक यू आप सर। सोलो बुक करके हो चुकी है, आप सोलो बुक ऑथर है, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है सर। ओके। तो सबसे पहले तो हमें बताइए अभिषेक, कि सफर अल्फाजों का नामक जो पुस्तक आपने प्रकाशित करवाई है, उसके उसको जी सर। प्रकाशित करने का विचार कहाँ से आया? और उसका शीर्षक जो है पुस्तक का नाम, सफर अल्फाजों के पीछे की क्या कहानी है, क्या कथा है, चीज़ों के बारे में बताइए, हम सभी जानना चाहते हैं। प्लीज बताइए। सर मैं जो लिखने का तो बचपन से शौक था, 8वीं क्लास से। फिर मेरे एक दोस्त ने बताया कि हम रू पब्लिकेशंस आप अपनी किताब पब्लिश करवा सकते हैं। फिर मैंने प्रशांति मैम से कांटेक्ट किया था। उनकी मेहरबानी से आज ये हो सका है। क्या बात और जहाँ तक बात रही इसके नाम की, तो मैंने पहले चंद शब्दों से लिखना शुरू किया था। ये धीरे धीरे मेरा सफर अल्फाजों तक पहुंच गया। इसीलिए मैंने इस बुक का नाम सफर अल्फाजों का रखा था। है, बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। ये जो आपने सुबह बताया था, मुझे बहुत अच्छा लगा था। आपने अपने जी पुस्तक के सर। जो परिभाषा किया, उसको भी व्याख्यान किया है, सच में बहुत अच्छा लगा। अब हम लोग जानना थैंक यू चाहेंगे सर। अभिषेक, इतनी कम उम्र में आपने लेखन, आप एक सोलो बुक प्रकाशित ऑथर हो चुके हैं, तो आपके हाँ जी लेखन सर। के सफर की शुरुआत कैसे हुई थी, कब से हुई थी, क्या हुआ जो आपने लिखना शुरू किया, उस चीजों के बारे में बताइए। सर जब मैं 8वीं क्लास में पढ़ता था तो हमारे स्कूल में 26 जनवरी के दिन ये प्रोग्राम था स्कूल में। तो वहां पर बड़ी क्लास के लड़कों ने किया था, कविताएं शायरी भी बोली थी। तब मैं मेरे मन में आया कि मैं भी कर सकता हूँ ये तो। फिर मैंने अपने दोस्तों के लिए कुछ लाइनें लिखी थी। तभी से मेरा शुरुआत हुई थी इसकी। तो अगर आपको वो लाइनें याद हो जो आपने दोस्तों की लिखी थी, हम लोग सुनना चाहेंगे, क्योंकि पहली रचना बहुत स्पेशल होती है। भले थोड़ी कम क्वालिटी की हो, लेकिन दिल के बहुत करीब होती है। अगर आपको याद हो तो फिर से सुनाइए, हम लोग सुनना चाहते हाँ जी सर। क्या तेरी मेरी जोड़ी सबसे होगी प्यारी, ऐसा होगा हम दोनों का याराना, कि झुकेगा देख कर हमारी दोस्ती को सारा जमाना। हैं। क्या बात है, बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। दोस्ती को समर्पित एक प्यारी सी रचना। ठीक है। तो अभिषेक, आप बताइए कि जैसे कि लोग लिखते हैं वही जो पहले पढ़ते हैं, तो आप अपने हाँ जी सर। पाठन रुचि के बारे में बताइए। आपको क्या पढ़ना पसंद है, किनको पढ़ना पसंद है, किस टॉपिक्स को ज़्यादा पढ़ना पसंद है, या किन राइटर्स को पढ़ना ज़्यादा पसंद है, इसके बारे में बताइए अभिषेक। सर वैसे तो मैं मुंशी चंद जी की किताबें पढ़ता रहता हूँ, ऐसे शायरियाँ की गजल वगैरह। वैसे मुझे ज्यादातर मोटिवेशनल किताबें पढ़ने का शौक है सर। क्या बात है। और अगर इसी को बात करें कि राइटिंग, ये कि हम लोग जो पढ़ते हैं वही लिखते हैं, तो आपको लिखना क्या पसंद है, किस टॉपिक पे, किस विधा में, किस जनर में लिखना पसंद है, अपनी राइटिंग इंटरेस्ट के बारे में बताइए। सर वैसे तो मुझे कविताएं लिखना ज्यादा पसंद है जी। और किस टॉपिक मैंने पे लिखना 10वीं पसंद है? कक्षा में पहली लिखी थी पोइम, हम्म, हाँ। देश और मेरे। किस टॉपिक पे लिखना आपके पास अवेलेबल है वो रचना, देश मेरे अवेलेबल है? हाँ अगर जी आपके सर, अवेलेबल है तो कविता थी वो। कोई रचना देश आप पे। जो सुनाना चाहें तो जरूर सुनाइए, हाँ सर। हम लोग सुनना चाहिए। सुनाइए कोई भी क्या रचना जो आपके दिल के बहुत करीब पता नहीं कितने वीरों के खून का बलिदान है तुझ पर। ये शेरों का है देश, बहुत वीरों का है बलिदान तुझ पर। इन्होंने देकर अपने खून का बलिदान तुझे नहलाया है। जब तक तुझ पर आंच नहीं आएगी, जब तक इन शेरों का तुझ पर साया है। तेरे हिस्से की मिट्टी कहीं नहीं जाने देंगे। ए देश, तेरे हिस्से की मिट्टी कहीं नहीं जाने देंगे। रानी लक्ष्मीबाई जैसे वीरों ने फिरंगियों से लड़कर इस देश को आजाद कराया है। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव ने हंसी खुशी मौत को गले लगाया है। जब तक है दिल, जब तक है प्राण शरीर में, तुझ पर आंच नहीं आने देंगे। ये देश, तेरे हिस्से की मिट्टी कहीं नहीं जाने देंगे। वाह, क्या बात।
बहुत खूबसूरत अभिषेक, बहुत खूबसूरत। तो अब बताइए कि जैसे कि राइटिंग है, तो पहले आप एक स्टूडेंट थे ऑब्वियसली, एक हाँ जी आम सर। आदमी थे, एक रीडर थे, राइटर थे। अब आप एक पब्लिश्ड जी ऑथर सर। हैं। तो एक पर्सन के रूप में आपके अंदर क्या डिफरेंस है, या फिर बिफोर पब्लिशिंग ऑथर और आफ्टर बीइंग एन ऑथर आपकी लाइफ में क्या चेंज है? उस चेंज के बारे में या उस अचीवमेंट फीलिंग के बारे में हमें बताइए। जैसे सर मैं तो पहले तो सहलेखन में मैंने योग अपना दिया था, पहली कविता कशिश पनवार जी को जिंदगी एक जंग है। फिर मुझे धीरे धीरे हुआ कि मैं अपनी भी बुक पब्लिश करवा सकता हूँ, हम्म। इसलिए मैं अब खुद की बुक पब्लिश करवा पाई सर। तो अभिषेक ये बताइए कि जैसे कि आप ऑलरेडी पब्लिश्ड ऑथर बन चुके हैं, सोलो बुक आपकी आ चुकी है, सफर भाजो का कम उम्र में जी आ सर। चुकी है। तो अगर आपकी उम्र के राइटर या फिर उम्र बड़ी हो लेकिन न्यू राइटर हो, मतलब उनको राइटिंग में कम इंटरेस्ट है, अगर इसमें राइटिंग में हाथ आजमाना चाहते हैं, तो आप उनको अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से क्या सलाह देना चाहेंगे, उसके बारे में बताइए। सर मैं तो ये सलाह देना चाहूंगा कि वो खुद से लिखते जाएं, बस रुके ना, जहां तक हो सके लिखते जाएं। एक बार गलत हो सकता है, दो बार गलत सकता है, लेकिन वो कभी ना कभी उनको ऐसी सीढ़ी मिल जाएगी जो उनकी मंजिल तक ही जाकर रुकेगी। क्या बात उनको अपना हाथ जमाए रखना चाहिए लेखन में। है। तो जैसे कि बातों का सिलसिला सवालों से चलता रहेगा, मैं चाहूंगा एक और कोई रचना आप सुनाएं, हम लोग सुनना चाहिए आपकी कोई भी रचना जो आपके दिल के बहुत करीब हो, कोई भी रचना। कोई कि जिन मैं उसे तलाशता रहा, वो मुझे तलाशती रही, हम दोनों एक दूसरे से बेखबर थे, वो छिपी पड़ी थी चांद सितारों में, हम हाँ, जिंदगी को ढूंढते रहे, जिंदगी बैठी थी नाराज होकर नदी किनारे। क्या बात है। जिंदगी बैठी थी नाराज होकर नदी किनारे, बहुत खूबसूरत। सर। तो अभिषेक ये बताइए कि जो लोग न्यू कमर्स हैं, ठीक है, जो लोग जी चाहते सर। हैं कि हम लोग भी आपकी तरह सोलो बुक ऑथर बने, तो आप उनको, जी या सर। फिर सोलो बुक ऑथर नहीं है, सिर्फ रीडर हैं, एज ए रीडर है ना, आम आदमी है, आप उनको क्या संदेश देना चाहिए अपने एक्सपीरियंस से? जैसे पहले आपने सलाह दिया, अब आप संदेश क्या देना चाहेंगे किसी भी आम जनमानस को, पूरे भारतवर्ष को, युवाओं को क्या संदेश देना चाहिए? संदेश तो ये है कि जो आपने लिखा है उसे खुद की बुक के द्वारा पब्लिश करवाइए, क्योंकि क्या आपका बात है। लेखन है वो आपकी जिंदगी का बहुत अहम हिस्सा होता है। वाह। लेखन के बिना हम अधूरे हो जाते हैं, जब लिखना शुरू कर देते हैं तो। पूरे हो जाते हैं। क्या बात है। ठीक है। तो जाने से पहले आप हमें ये बताइए कि अ, जैसे कि राइटर बनने के लिए क्या एज का कोई ये होता है, उम्र? जैसे आप कम उम्र के हैं और दो तीन में से बहुत सारे बड़े उम्र के आते हैं, तो आपके अनुसार से राइटिंग इमोशन से आता है, उम्र से आता है, अनुभव से आता है, किन चीजों से आता है? एक लेखक बनने के लिए क्या चीज आवश्यक है आपके अनुसार से, इसके बारे में बताइए। सर राइटिंग वो एहसास है जो कोई उम्र नहीं देखता, कोई कुछ नहीं देखता। वो तो एक एहसास है जो हमारे अंदर ही होता है, और जो एहसास समझ गया वो राइटर बन गया। क्या बात है, बहुत खूबसूरत। मैं ऐसा ही कुछ एंडिंग चाहता था कि लोगों को लगे वाह, कि हर एक इंसान को जब हम लोग लाते हैं तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हमने हाँ किसे पब्लिश किया है। हम अगर, मैं अपना मतलब एज ए पब्लिकेशन हाउस फाउंडर, मैं अगर अपने कीमती समय दे रहा हूँ किसी व्यक्ति को, तो मुझे लगना चाहिए, या मैं जी सर। ये वेरिफिकेशन चाहता हूँ कि कोई पर्सन है। तो आपने जो लास्ट लाइन कही, दिस इज द बेस्ट पॉइंट टू एंड दिस सेशन। तो बहुत अच्छा लगा विषय आपसे बात करके, मन खुश हो गया। 10 से 15 मिनट हमने बातें की, उससे भी कम समय, लेकिन लगा कितनी ज्यादा जी बातें हो गई। आपने मेरे 10 से 15 सवाल जवाब दिए, सर। 4 से 5 रचनाएं भी सुना दी। तो दिस इज हाउ यू शुड टॉक, यू शुड वर्क। तो आप सभी, जैसे आपने कहा, बहुत अच्छा पॉइंट कहा आपसे कि जीवन में हर किसी को अपनी एक सोलो पुस्तक छुपानी चाहिए, ताकि वो आपके जीवन का बहुत अहम हिस्सा होता है, और जिसको जी सर। एहसास महसूस करना आ गया, उससे लिखना आ गया। तो इसी बातों के साथ मैं चाहूंगा इस सेशन को एंड करूं, और चाहूंगा, आशा करूं कि फिर जल्द ही आपको सोलो बुक करें या एंथोलॉजी में पार्टिसिपेट करें, और आपके जी साथ हम सर। लोग फिर से लाइव सेशन में आए। तो धन्यवाद अभिषेक, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू आपकी सर। मैं उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। और आप एक बार फिर से जाने से पहले आप सभी को रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आपको भी अभिषेक, हार्दिक शुभकामनाएं रामनवमी की। आपको भी बहुत शुभकामनाएं सर। जी सर। तो धन्यवाद धन्यवाद। सर। बाय बाय अभिषेक, धन्यवाद, गॉड ब्लेस यू। बाय सर। इसी तरह लिखते रहिए, थैंक सीखते यू रहिए, सर। चमकते रहिए। धन्यवाद। सो आप सभी को भी रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। जिन लोगों ने हमारे साथ जुड़ने का
किया कष्ट, उसके लिए धन्यवाद। आप लोग बहुत अच्छे हैं, हम आप लोग की वजह से हम लोग 300-400 प्रयास कर चुके हैं। जैसे धन्यवाद। लव यू ऑल, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।